with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। चलिए, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल की डीआई। यानी कि मेरा मकसद क्या है, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना मेंस की क्लासेस, रोजाना 1 घंटा यूट्यूब पर और 1 घंटा प्लस पर। तो एक बार जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोग हमारे बीच में आ जाएं, फटाफट से आ जाएं। चलो, कुछ बच्चे अभी हैं जो थोड़ा सा रह गए हैं, तो एक बार आपका काम है बेटा शेयर करो। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से क्या कहा कि सारे प्री एग्जाम्स हो चुके हैं। आरआरबी पीओ हो चुका है, ठीक है, आरआरबी पीओ प्री हो चुका है, एसबीआई क्लर्क हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, और आरआरबी क्लर्क ये भी हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है जहां तक। उसके बाद आपके 3 एग्जाम्स हैं और 3 एग्जाम्स के हो सकता है कि सारे के सारे मेंस एग्जाम पिछली बार की तरह एक साथ पढ़े। तो मैं किसी एक को फोकस करके नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको कहूं कि मैं आरआरबी का पढ़ा रहा हूं, मैं एसबीआई पढ़ा रहा हूं, मैं तीनों को मर्ज करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सही रहेगा, तीनों को मर्ज करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने एसबीआई क्लर्क प्री दिया है या आरआरबी क्लर्क प्री दिया है या आरआरबी पीओ प्री, सबसे पहली डीआई मैं आपके सामने, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, मैं आपको यह सिखाऊंगा कि एक्सपेक्टेड डीआई क्या हो सकता है, ठीक है, डेली आपको लेकिन आना है सेशन में। एक्सपेक्टेड डीआई मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा न्यू पैटर्न डीआई कराऊंगा, जो नया पैटर्न डीआई का बनता है वो आपको कराऊंगा, साथ ही साथ में न्यू पैटर्न अर्थमेटिक। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डीआई जो आपकी बन सकती है, फिर न्यू पैटर्न और फिर आपके न्यू पैटर्न अर्थमेटिक के। लेकिन थोड़े से बच्चे कम आए हैं
मेंस की क्लासेस है, मैं समझ सकता हूं कि हर कोई मेंस पढ़ना पसंद नहीं करता, प्री में तादाद ज़्यादा होती है और मेंस में बिल्कुल 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो वही बात है, अगर 400 बच्चे अभी लाइव हैं तो उसका मतलब 4000 प्री में पढ़ने आते हैं और 400 बच्चे मेंस में आते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़ा ऐसा नहीं है, बढ़ेगा और भी संख्या में लोग जुड़ेंगे जब लोगों को पता चलेगा। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहली DI। अब मेरे साथियों, ये जो DI मैंने आपके लिए रखा हुआ है, विजिबिलिटी है सबको, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। जो स्टेप्स आपको ना समझ में आए मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। 2 पाई चार्ट है, एक पाई चार्ट तो डिग्री में है और एक पाई चार्ट परसेंटेज में है, मेंस लेवल का है, और ये आपके RRB क्लर्क मेंस में आ सकता है या फिर RRB PO मेंस में आ सकता है। दोनों RRB के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। पढ़ते हैं। डायरेक्शन पाई चार्ट गिवन शो द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट दैट पास्ड इन एन एग्जामिनेशन 5 ईयर। बेसिकली आपको क्या गिवन है, डिग्री में आपको गिवन है कि 5 साल गिवन है, 2016, 17, 18, 19, 20, और इसमें आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या हुए, पास हुए। डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल दैट पास्ड, जो बच्चे देखो टोटल स्टूडेंट दैट पास इन एग्जामिनेशन, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपको गिवन है स्टूडेंट पास, ठीक है, कि 2016 में कितने बच्चे पास हुए, 17 में कितने हुए, 18 में कितने हुए। पाई चार्ट में क्या गिवन है, नंबर ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल बॉयज दैट पास इन एग्जामिनेशन, जितने लड़के हैं उन लड़कों में कितने लड़के पास हुए वो आपको गिवन है। ये जितने लोग हैं उसमें कितने पास हुए वो गिवन है, लड़कों में कितने पास हुए वो गिवन है। डन? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हाँ या ना बोलो। तो एक तरफ क्या गिवन है, जो पास हुए, एक तरफ क्या गिवन है, जो लड़के पास हुए। एक परसेंटेज में है, एक डिग्री में है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिग्री टू परसेंटेज बता देता हूं। अगर डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, कौन बताएगा? डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप याद रखेंगे 360 डिग्री की वैल्यू होती है साथियों 100%। एक डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 100/360%, 0 कटा 2 5 2 18%। हाउस दैट? तो क्या कहा मैंने, एक डिग्री को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको किसी को कन्वर्ट करना है, तो अब ये हालांकि कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी नंबर 18 का मल्टीपल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो छवि दिमाग में बनी होती है कि सर कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर वो फंडा सक्सेसफुल नहीं है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, डिग्री है परसेंटेज है, मैं बताऊंगा। पहले इसको नोट कर लो सारे बच्चे फटाफट से, क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो ये होगा नहीं आपके पास। फिर बेटा नोट कर लो सारे बच्चे कि पाई चार्ट, जल्दी से पाई चार्ट बना लो फटाफट से साथियों, जल्दी से पाई चार्ट बना लो फटाफट से। क्योंकि देखो मेंस लेवल हो चाहे प्री लेवल हो, एक ही चीज कॉमन होती है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो बस वही एक मेन चीज है और कुछ भी मेन नहीं है। यस, गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताओ। मेन चीज बस यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी गिवन है, ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी गिवन है, एक बार नोट कर लो फटाफट से। अब यहां पर कुछ नोट्स भी गिवन है, इतना जल्दी खत्म नहीं होता DI, मेंस लेवल है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो पास हुई हैं वो 2016 में 120 हैं, जो कि 20% है जो पास हुए उस ईयर में। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। इस वाले पॉइंट को भी नोट करो फटाफट से कि जो लड़कियां 2016 में पास हुई, बेटा बहुत अच्छा DI है, मैंने आपसे क्या कहा, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स के लिए। यस कम ऑन। अब मैं इसको पूरा का पूरा फ्रेम करके थोड़ा समझाता हूं कि देखिए 2016 में मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या आपको इसमें पता करना था। तो एक टेबल सी जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, सबके लिए। हम क्या कर रहे हैं, टेबल जनरेट कर ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 2016, 2017, 2018 बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एक्सपेक्टेड हैं, तो एक मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं 2016 में, और नंबर ऑफ लड़कियां 120 हैं जो कि 20% है। तो आप एक चीज देखो, 120 कितने की वैल्यू है बेटा, 20% की वैल्यू, 100 की निकालेंगे
तो इसका मतलब 20 से कितनी बार गया 6, तो इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, जल्दी से बताओ। 2016 में जो टोटल स्टूडेंट हैं बेटा वो कितने हैं, 600। थम्स अप। जो टोटल बच्चे हुए वो कितने हुए, हमारे पास 600 गए। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से, जल्दी। 600 कैसे है, कोई डाउट है तो तुरंत पूछो यार, हाँ या ना, कि 600 कैसे हुआ, एक बार जल्दी से बोलो फास्ट। अच्छा, तो आपने क्या कहा, दोबारा चलता हूं कि एक तरफ आपको बॉयज जो पास हुए, जो लड़के पास हुए, टोटल गिवन है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहां पर गिवन है कि पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट दैट पास्ड इन एग्जामिनेशन, जो बच्चे पास हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहां गिवन है। ये सिर्फ पास का इंफॉर्मेशन गिवन है। ये आपका बेटा विधि साहू वीडियो क्वालिटी आप अपने एंड से बना लो, मेरे एंड से वीडियो क्वालिटी 1080 चल रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि जो लड़कियां पास हुई हैं, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, जो लड़कियां पास हुई हैं वो कितनी है, गर्ल्स पास, आप ऐसे लिखो, गर्ल्स कितनी पास हुई है, ठीक है। देखो तो गर्ल्स पास हुई है 120, ये क्या है 20% की वैल्यू है, सही है। एक बार हाय ना बोलो फास्ट। अब क्या बोल रहा था कि जो लड़कियां पास हो रही हैं वो 120 है, जो कि 20% है जो बच्चे पास हुए उस साल में। तो 2016 में टोटल पास कितना हो जाएगा, टोटल पास कितना हो जाएगा बेटा, 600 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो कि 600 बच्चे टोटल पास हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉयज पास्ड, तो भैया लड़के कितने पास हुए, 480। थम्स अप एवरीवन, जल्दी से बोलो बेटा। अगर ये वाला पॉइंट समझ में अगर आपको आ गया तो मैं फिर आगे चलूं। एवरीवन फास्ट। तो लड़के कितने पास हुए, 216। तो ये तो आपने निकाला 2016 का इंफॉर्मेशन है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालो कि जो लड़के पास हो रहे हैं 480, तो लड़के पास कितने हो रहे हैं, ये देखो लड़के पास हो रहे हैं 16%। ये लड़कों का गिवन था ना, देखो कि पाई चार्ट में परसेंटेज गिवन है बॉयज जो पास हुए, तो 16% की वैल्यू 480। थम्स अप कि 16% की वैल्यू 480 कैसे हुआ। आपने क्या कहा कि 2016 में लड़कियां 120 पास हो रही हैं, जो कि 20% है। तो टोटल बच्चे 2016 में जो पास हुए सर जी, वो पास हुए आपके पास में कितने, 600। तो आपने कहा बॉयज कितने पास हो रहे हैं, आपने कहा बॉयज कितने पास हो रहे हैं और गर्ल्स कितनी पास हो रही है। तो गर्ल्स पास हो रही हैं 120, बॉयज पास हो रहे हैं 480। ये जो लड़के पास हो रहे हैं ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये देखो ये इसके बराबर है। 16% की वैल्यू 480, ऐसी 20% की वैल्यू बताओ, 1% हो जाएगा 30, ये हो जाएंगे 600 लड़के पास यहां हुए, पूरा निकल जाएगा। थम्स अप। 24% 720 लड़के यहां पास हुए, 18 तिया 54, 22 तिया 66, ये सारे के सारे आपने लड़के निकाल दिए। इज इट क्लियर एवरीवन? हरी अप फास्ट, एक बार समझाना है मुझे आपको फास्ट, जल्दी से बोलो, सही है। ये लड़के पास हो रहे हैं, दिस वी हैव गिवन बॉयज पास्ड, तो 600 बच्चे पास हुए, ये पॉइंट क्लियर है। तो अभी सबके लिख लो आप फटाफट से कि 2017, 2018, 2019, 20। तो 2017 में कितने लड़के पास हो रहे, 600 लड़के पास हो रहे। तो आपने कहा ये 600 पास हो रहे, आपने कहा कितने पास हो रहे, 720, 540, 720, 540, 660। बहुत ही प्यारा डीआई है, बहुत एक्सपेक्टेड डीआई है। 480 कैसे आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं मेरे साथ। देखिए सबसे पहले फिर से चलते हैं एक बार, थोड़ा फोकस करो यार। प्री लेवल होता तो मैं आपसे बोलता कि हाँ प्री लेवल है, थोड़ा मेंस लेवल है, चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक का रिलेशन दूसरे के साथ। अगर कोई भी रिलेशन अगर आप मिस कर जाओगे तो फिर आपके समझ लो गया, ठीक है। फिर से बता देता हूं, देखिए मेरे दोस्त क्या गिवन थे, 2 पाई चार्ट गिवन थे कि पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है जो बच्चे पास हुए, ठीक है, जो बच्चे पास हुए, यानी यहां पर गिवन है जो स्टूडेंट केवल पास हुए हैं। यहां पर क्या गिवन है कि द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ
टोटल बॉयज दैट पास्ड दैट एग्जाम इन दोज 5 ईयर। तो यहां पर क्या गिवन है साथियों, यहां पर आपको गिवन है जो लड़के पास हो रहे हैं, ठीक है। अभी 480 कहां से आया था, ये 480 आया था यहां से, ये वाले स्टेटमेंट से। इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना जो नीचे लिखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो पास हो रही हैं, वो कितनी है 2016 में 120 है। तो मैंने कहा जो लड़कियां पास हो रही हैं वो 120 है, वो 20% की वैल्यू है। तो टोटल बच्चे कितने पास हो गए 600, तो 600 टोटल पास हो गए 2016 में। तो मैंने टेबल बनाई कि टोटल 600 बच्चे पास हुए, लड़कियां उसमें 120 हैं, तो लड़के 480। अब भी नहीं आया क्या समझ में यार? थम्स अप करो फटाफट से, ठीक है, यहां तक तो आ ही गया होगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे लड़के पास हो रहे थे, तो 16% की वैल्यू 480, 1% की वैल्यू 30, 600, 720, 540, 660। यहां तक क्लियर है? थम्स अप। कमेंट सेक्शन पहले एक बार देख लेता हूं, यहां तक बॉयज सबको समझ में आ गया? हरी अप फास्ट, जल्दी से बोलो बेटा, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बोलो फटाफट से। एवरीवन फास्ट। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि टोटल यहां पे कितने बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं। यहां पर टोटल कितने बच्चे हैं, 600, ठीक है। और यहां पर ये गिवन क्या था आपको, टोटल का ही गिवन था आपको यहां पर भी, कि जो 60 डिग्री है वो 600 के बराबर है ना। 60 डिग्री जो है वो 600 के बराबर है, तो ये 640 हो जाएगा, 1 डिग्री 10 हो गया। ये 880 बच्चे पास हुए, यहां पर भी 640 बच्चे पास हुए, और यहां पर भी 880 पास हुए। हाउ इज दैट? भाई आपने ये कहा था कि यहां पर 600 बच्चे आपके टोटल पास हो रहे हैं, तो यहां पर कितने बच्चे 60 डिग्री के बराबर, इतनी, इतना, इतना। तो आपने कहा ये 640 हो गया, ये वाला कितना हो गया 880 हो गया, ये वाला कितना हो गया मेरे दोस्त 640, 880। हाउ इज दैट? एक बार टेबल आपने बना ली, आपका काम आसान। तो यहां पे कितनी लड़कियां पास हो रही हैं 40, यहां पे 160 लड़कियां पास हो रही हैं, यहां पे 100 लड़कियां पास हो रही हैं, यहां पर 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 220 लड़कियां पास हो रही। दिस टेबल वी हैव मेड नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। नाउ अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं सारे के सारे बच्चे ये बताओ कि ये टेबल समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो भाई पूछो क्या समझ नहीं आया। वैसे काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा 100% दिया है अपना। अब बाकी अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, फिर उसे कहूँगा कि उसको प्लस कोर्स की ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक। अच्छा DI था, बहुत प्यारा DI था, सही है। तो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये कहाँ से आया, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये तो समझ में आ ही गया था 600 कहाँ से आया था, 480, 120, 600 हो गया था, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जो 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री वो 600 है, तो 1 डिग्री 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई 640, 880, 640, 880, डन। जिसको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब सवाल नंबर पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप खुद करेंगे। आप एक बार सारे बच्चे नोट कर लेना, अब आप खुद नोट करोगे एक बार जल्दी से, पहले इसको बना लो। ये नोट कर लिया है, इसकी जरूरत नहीं, आप टेबल नोट करो बस। मेन आपके लिए टेबल है, अब सबसे मेन चीज आपके लिए अब टेबल है। आप टेबल को नोट कीजिए फटाफट से। ये आपको टोटल स्टूडेंट जो पास हैं, कंफ्यूज मत होना, ये बॉयज पास हैं और ये गर्ल्स पास हैं। ये पास की इंफॉर्मेशन टोटल की नहीं है, कि जितने लड़के पास हुए, जितने बच्चे पास हुए, पास के बारे में ये टेबल हमने बनाई है। अब पहला सवाल देखिए, आप ही खुद करोगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आप RRB PO प्री के लिए एक्सपेक्टेड मान सकते हो। क्या कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट दैट अपेयर फॉर द एग्जाम इन 2016 ओनली 40% पास्ड। अब 2016 में जो अपेयर हुए उसका 40% बच्चे ही पास हुए, तो आपने क्या कहा, अपेयर का 40% बच्चा 2016 में पास हुआ। तो 2016 में पास कितना हुआ, 600 बच्चा।
तो दिस वीकेंड से 600, तो 20 दूनी 20 से 5 बार, 2 से आपने कहा 300, तो इसका मतलब जो अपेयर हुआ वो बच्चा हुआ 1500। ठीक है, अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स अपेयर 2:1। 1500 को अगर मैं बांट देता हूं कि बॉयज इसमें कितने थे और गर्ल्स कितने थे, तो 2:1, 2 और 1 3, यानी 1000 आपके पास लड़के अपेयर हुए, 500 आपके पास लड़कियां उसमें अपेयर हुई। फिर बोल रहा है कि आउट ऑफ जो अपेयर हुए परसेंटेज ऑफ पास्ट बताइए, कितने बच्चे पास्ट हुए आउट ऑफ टोटल गर्ल्स दैट अपेयर। तो लड़कियां देखो 500 अपेयर हुई हैं और लड़कियां पास कितनी हो रही हैं, लड़कियां पास हो रही हैं 120, तो 500 में से 120 लड़कियां पास हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ। भाई 500 लड़की एग्जाम देने गई थी और 120 लड़कियां ही सिर्फ और सिर्फ पास हो रही है, तो कितना प्रतिशत पास हो रही है, 120, 500 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 छक्को, तो हाउस दैट। दिल खुश हुआ तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मेंस क्लासेस है, मैंने आपसे यही कहा है कि एक्सपेक्टेड में पढ़ाऊंगा, हर तरह के लेवल होंगे। प्री लेवल तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, प्री लेवल जिन बच्चों को पढ़ना है वो मेरे साथ स्पेशल पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं मेंस की क्लासेस आपकी डेली चलेंगी, और मेरा इस बार पूरा का पूरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंस की क्लासेस में देने की इस बार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चों का मुझसे शिकायत होती है, सर आप मेंस नहीं पढ़ाते हो हमें, क्योंकि मैं मेंस पढ़ाता हूँ प्लस पर। तो जो बच्चे बेचारे यूट्यूब पर होते हैं मुझसे नाराज हो जाते हैं, सर आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। तो आपके लिए ही मैं, अब एक गोपाल हैं, देखो गोपा सॉरी, कह रहे हैं आप जैसा टीचर आए तो अब जिंदगी में मैथ्स बन जाए। पहले वो रीजनिंग लिख रहा था तो कॉपी पेस्ट कर रहा था, मैंने भूल गया कि मैथ्स की क्लास है। चलो, तो मजा आया, डीआई को देख के दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ, एक बार हाँ या ना बोलो। बस आपका काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, ताकि एक टच मुझे फील आए कि हाँ यार ये बच्चों के लिए मैं वाकई में मेंस की क्लासेस अब रेगुलर प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि देखिए कोई भी टीचर यार क्लासेस ऐसे बंद नहीं करता है, इंटेंशन क्या होती है किसी भी क्लासेस को कंटिन्यू करने की या बंद करने की, कि भाई क्राउड उसमें कैसा आ रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल दूं आपको, अगला सवाल दूं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप सब लोगों ने, इसको नोट कर लिया सबने। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए बनाइए, अगला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कंफ्यूज मत होना कि जो बच्चे, चलो ट्राई करो, पहले आप खुद ही बनाओगे। बनाओ थोड़ा सा एक बार इसको मैं, चल ठीक है, वैसे तो सही है, दिख रहा है ना आप लोगों को, बस सही है, नो इश्यू। कि आउट ऑफ जो बच्चे अपेयर हुए 2016 में 60% बच्चों ने पास किया। 2017 में जो अपेयर हुए वो 20% कम थे, 16 में बॉयज़ जो पास हुए 2017 में वो इतना परसेंट था अपेयर्ड का। तो डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स अपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम इन 2017। तो लेट्स सी गाइस कितने लोग इस सवाल को बनाएंगे। ऑप्शंस भी आपके पास गिवन है। हाँ बेटा सुमित, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया है, तो प्लीज़ अब कमेंट ना लिखें। चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है कि सवाल फिर से बहुत प्यारा था, मुझे लगता नहीं कि अब कंफ्यूजन होगा। कि आउट ऑफ टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट इन 2016 60% बच्चे पास होते हैं। तो 2016 में कितने बच्चे अपेयर हुए आपने देखा, ये देखो 600 बच्चे अपेयर हुए। तो आपने क्या कहा, फिर से वही सवाल है कि अपेयर का 60%, नाउ दिस वी हैव गिवन 600। तो आपने क्या कहा, अपेयर कितने हो गए, ये आपने कहा 10 बार, तो अपेयर हो गए आपके पास 1000 बच्चे अपेयर हुए। 2016 की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे लिख लो।
ठीक। टोटल अपेयर 2017 में 20% कम थे 2017 में। तो 2017 में जो अपेयर है वो 20% कम है। 20% कम यानी कि 800 बच्चे अपेयर हुए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बॉयज पास जो 2017 में हुए वो इतना परसेंट था अपेयर का। अब देखिए बॉयज पास कितना है, पहले बात तो ये बताओ। बॉयज पास्ट तो आपने कहा इतना, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 5/6। तो 5/6 है किसका, अपेयर का। अपेयर कौन से, जो बॉयज अपेयर हुए। अपेयर इस अपेयर की बात नहीं कर रहा है, वो बॉयज अपेयर की बात कर रहा है। और 2017 में कितने लड़के पास हुए थे, 17 में लड़के पास हुए 600। तो आपने कहा कि लड़के पास हुए 600, ये 5/6 था अपेयर का। 5 से काटा 120, तो इसका मतलब जो लड़के अपेयर हुए, बॉयज अपेयर हुए, वो 720 अपेयर हुए। सीधी सीधी बात है कि भाई 12 छंग 72, जो लड़के अपेयर हुए 720, टोटल अपेयर हुए 800। तो गर्ल्स अपेयर कितनी हो रही है, 80। बॉयज अपेयर्स, गर्ल्स अपेयर्स आ गया। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स दैट अपेयर फॉर द एग्जाम। तो बॉयज और गर्ल्स अपेयर कितनी हो रही है, इनके बीच का डिफरेंस 720 माइनस 80, तो मेरा आंसर हो गया 640। यहां पर वो कुछ भी पूछ सकता था कि लड़कियां कितनी पास हुई, वो आपको दे रखा था कितनी लड़कियां फेल हुई। सपोज कीजिए क्वेश्चन ने पूछा कितनी लड़कियां फेल हुई, तो आपने क्या कहा, देखिए 40 लड़कियां पास हुई थी, 80 अपेयर हुई थी, तो 40 फेल हो गई। तो कुछ भी पूछ सकता है, बताइए फेल का प्रतिशत क्या है, बताइए फेल होने वाले कितने ज्यादा हैं कितने कम है बॉयज पास होने वाले से। तो वट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग, अल्टीमेटली मेरा आपसे क्या मकसद था कि डीआई हमने देखी कि अच्छा डीआई था। बस होता क्या है, मेंस लेवल है तो चीजें आपस में कनेक्टेड हो रही हैं, एक का रिलेशन उसके साथ, एक का रिलेशन उसके साथ। थोड़ा फोकस करना है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में हम लोग करते जा रहे हैं और फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। डन, मजा आया डीआई में, एक बार हाँ या ना बोलो, ठीक है। अगला सवाल ये वाला मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है। दिस वन इज फॉर द होमवर्क। तो जिन बच्चों को ये डीआई समझ में आ गया वो इस कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे मैसेज, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप मैसेज कर देंगे कि सर इसका आंसर हमारा ये रहा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत सही। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगली हमारे पास एक छोटा सा केसलेट है, अभी फिलहाल मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। एक हमारे पास केसलेट के बाद में आता है एक जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं बच्चों को, आज ये रहा फनल बेस्ड डीआई। अब ये फनल बेस्ड डीआई एसबीआई पीओ मेंस में आती है और क्लर्क मेंस में भी ये देखने को मिल जाती है। फनल बेस्ड अगर किसी को अच्छे से पढ़नी है तो मैं बता देता हूं कि मैं आज पढ़ा भी रहा हूं फनल बेस्ड डीआई। अगर आपको, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ जी, अगर आपको फनल बेस्ड डीआई पढ़नी है तो मैं आज आपको फनल बेस्ड डीआई पढ़ा भी रहा हूँ। कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो प्लस कोर्स मैं दिखा देता हूँ, फिर मत कहना सर अगर हमें और अच्छी पढ़नी है तो क्या करेंगे। अनअकैडमी सर्च अरुण सिंह रावत, फॉलो कर लीजिएगा भाई जिन्होंने फॉलो नहीं कर रखा होगा। ये देखिए, तो कहाँ गया, यहाँ पे जाना है सी ऑल पे, और ऑल कोर्सेज में ऑन गोइंग में जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं ये रहे आपके, ये देखिए कहाँ गया, अरे यार वापस, अरुण सिंह रावत, और वापस चले जाना सी ऑल, अपकमिंग कर लेना, नहीं तो ये रहा एडवांस मेंस लेवल डीआई, ये रहा, मिल गया नाम, ये रहा नाम देख लीजिएगा, एडवांस मेंस लेवल डीआई फॉर ऑल बैंक एग्जाम, ठीक है। ये रहा, अभी 11 बजे क्लास है, ये देखिए, तो एडवांस मेंस लेवल डीआई 12:30 बजे क्लास होगी। फनल चार्ट डीआई, तो फनल चार्ट को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बाकी इसमें और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, फनल चार्ट में क्या होता है कि फनल चार्ट आपको गिवन है इस तरीके से, कुछ भी नहीं, एक फनल चार्ट गिवन है। अब इस फनल चार्ट में आपको गिवन है कि परसेंटेज जो बच्चे टोटल पॉपुलेशन है, परसेंटेज जो 18+ हैं वो आपको गिवन है, रजिस्टर वोटर्स गिवन है, वोट कास्ट गिवन है, इनवैलिड और वैलिड। तो इसको आप एक बार बना लो, फटाफट से जल्दी से बना लो, इस फनल को बना लो। हाँ जी, इस फनल को आप बना लो पहले, बहुत प्यारा फनल है, मतलब मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका इसको देख के।
ट्राई करो, बहुत सिंपल है, मतलब मैं इसको बहुत सिंपल मानता हूँ आपके लिए कि आप इसको बड़े प्यार से कर लोगे। अब देखिए समझाता हूँ, इसको बना लिया सबने, चलो बनाने के बाद मैं इसको समझाता हूँ कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। बहुत प्यारा है कि जो पॉपुलेशन है वो P है, जो 18 प्लस के लोग हैं वो Q% ऑफ P हैं, जो रजिस्टर वोटर्स है वो Q% ऑफ 80% ऑफ P है। ये एडवांस लेवल है। वोट कास्ट जो है वो इतना है, इनवैलिड वोट इतने हैं, वैलिड वोट इतने हैं। अब ये किसके ऊपर है? इलेक्शन के ऊपर है। तो इलेक्शन के ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट तो मालूम हो गई, अगर नहीं मालूम तो नोट कर लो, क्योंकि आप जान रहे हो कि इलेक्शन इस बार यूपी में भी है और बहुत सारे राज्यों में चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर DI बन सकती है। तो इलेक्शन क्या होता है? देखिए इलेक्शन में एक होते हैं सबसे पहले रजिस्टर वोट। अब रजिस्टर वोट क्या होते हैं? रजिस्टर वोट की कहानी समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक शहर है, वहां पर 10,000 लोगों के रजिस्टर वोट हैं, ठीक है। रजिस्टर का मतलब जो नामांकन सूची में नाम लिखे गए हैं वो 10,000 लोग हैं। फिर क्या हुआ? डिड नॉट कास्ट या डिड नॉट वोट, सॉरी डिड नॉट वोट, बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं गए, वो 2,000 लोग थे जो वोट डालने नहीं गए। तो जिन्होंने वोट डाला वो कहलाते हैं वोट कास्टेड। वोट कास्टेड यानी कि 8,000 लोगों ने वोट दिया, ये वोट कास्टेड है, इन्होंने वोट देने गए हैं। इतने लोगों का नाम रजिस्टर में लिखा हुआ था कि ये वोट डालने आएंगे, इतने लोग नहीं गए ड्यू टू सम रीजन, इतने लोगों ने वोट दिया। अब देने के बाद भी वोट, ऐसा नहीं कि वोट दिया तो बस चला गया, वोट देने के बाद भी खराब हो जाता है। तो वोट कास्टेड में मान लीजिए कि इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए आपके 1500 वोट खराब हो गई। डेटा बना रहा हूं मैं अपने से, ठीक है, तो ये मत पूछना सर कहां से आया। वैलिड हो गए हमारे पास कितने? 6500। तो जो वैलिड वोट्स होते हैं ना हमारे, इसमें से इलेक्शन होता है कि हमने क्या कहा, जो वैलिड वोट्स हैं हमारे, इसमें से चुनाव होता है। तो वैलिड वोट से चुनाव होता है, हमेशा याद रखना कि जो वैलिड वोट्स हैं हमारे वो हमारे कितने हैं? 6500 है। इसमें से एक विनर निकलेगा और इसमें से एक लूजर निकलेगा, या लूजर कह लो कुछ भी कह लो। तो विनर प्लस लूजर जो होगा वो आपका हो गया वैलिड। वैलिड प्लस इनवैलिड जो हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो? ठीक है, अब सवाल देखते हैं। पहला आपके सामने ये, एक बार नोट कीजिए फटाफट से इसको, बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं अर्थमेटिक पर भी चलूंगा। इसको नोट कीजिए फटाफट से, बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। ये क्या हो गया? हाँ जी, बनाओ, शाबाश। आधे लोगों के तो ऊपर से जाएगा ADI कि सर क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा। बेटा इसलिए तो कह रहा हूं कि देखो, एक आप मेरे साथ प्री पढ़ो, एक मेरे साथ वहां प्री कह रहा हूं, एक मेरे साथ यूट्यूब पर पढ़ो, एक मेरे साथ वहां पढ़ो। बनाओ सब बस फटाफट से। बना लिया? चलो, अगर आपने ये बना लिया है तो एक बार जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, इस वाले पार्ट को नोट कर लो। जैसा ये बना हुआ है ऐसे बना लो। चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूं। चलो आओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी के साथ साथ अब क्वेश्चन को समझा देता हूं। कह रहा है साथियों कि इफ इनवैलिड वोट कास्ट इन द टाउन आर 2.5% था टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब देखिए कौन कॉन्सेप्ट को समझना है। जो इनवैलिड वोट्स हैं वो 2.5% हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, जो कि आपको P गिवन थी। देखो ये देखो, वापस चलो। इनवैलिड वोट्स कितने हैं भाई साहब? 15,000 है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? P है। तो आपको क्या कहना चाह रहा है? ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत प्यारा सवाल है, चीजें समझ में आएंगी। तो आपने क्या कहा कि जो 15,000 हैं, देखो इनवैलिड कितना है? 15,000, ये 2.5% है। 2.5% ये हटा, इधर 0, तो 25/1000 इंटू P। 25 से मैंने काटा 4 बार, 40 हो गया। 15 चौको 60, तो पॉपुलेशन कितना हो गया? 15 चौको 60।
तो ये हो गया 3 और 1 4 0। हाउस दैट डन। ये समझ में आया कि नहीं आया इंफॉर्मेशन कि जो P की वैल्यू थी वो हमको मिल गई यहां पर। पहला स्टेटमेंट क्लियर, एक बार हाँ या ना बोलो फास्ट। अरे बेटा हाँ या ना बोलो तभी समझ में आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही मजेदार सवाल है और एडवांस लेवल है। ठीक है, P आ गया आपका 6 लाख। ठीक, कि जो इनवैलिड वोट थे वो 2.5% थे उसके। अब बोल रहा है कि रेशियो गिवन है 18 प्लस और वैलिड वोट की। अब 18 प्लस पॉपुलेशन और वैलिड वोट, तो अब देखिए मैं आपसे कहूंगा अगर 18 प्लस अपॉन वैलिड वोट, वैलिड वोट्स, तो 18 प्लस के लोग कितने हैं? 18 प्लस और वैलिड, तो मेरे भाई मान लीजिए कि ये 11x है और ये मान लीजिए 5x है। अब क्या फनल चार्ट में इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? लेट्स मूव टू फनल चार्ट। अब हम फनल चार्ट को देखेंगे, क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? तो आपने क्या कहा फनल चार्ट में देखा, एक मिनट रुको, हाँ जी कहाँ गए, ये रहे, इसको भी हटा दे रहा हूं। ठीक है आ जाओ, अब थोड़ा आसान हो गया। देखिए यहां तक समझ में आ गया 18 प्लस। अब देखिए इंफॉर्मेशन फनल चार्ट में आ जाओ। तो फनल चार्ट में आपने क्या कहा, जो 18 प्लस है, देखिएगा जो 18 प्लस है वो Q% ऑफ P है। तो 18 प्लस बेसिकली कितना है? 11x है। Q% ऑफ P, P बेसिकली कितना है? 60 और 4 0। हाउस दैट, तो यहां से इन टर्म्स ऑफ Q आ जाएगा। अरे बोलो, कुछ कहोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो यहां से आपने क्या कहा, Q आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कटा, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 11x अपॉन 6000। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। हाउस दैट? अरे कुछ बोलो तो अच्छा लगेगा। अच्छा, वैलिड वोट कितने हैं? R हैं, तो यानी कि जो R है दिस वी हैव गिवन 5x। फाइन, फास्ट। R बेसिकली कितना हो गया? ये हो गया। अब यहां तक अगर कोई समस्या किसी के मन में है तो पूछो। देखो चीजें आपस में क्या है, सिस्टमैटिक रिलेशन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि इनवैलिड और वैलिड ये किसके बराबर होता है? वोट कास्टेड, है ना, बताया था मैंने आप लोगों को। तो इनवैलिड वोट कितने हैं? इनवैलिड है हमारे 15,000। वैलिड वोट कितने हो गए? वैलिड ये रहे, R मतलब 5x, ये हो गए 5x। अच्छा, वोट कास्टेड कितना है? ये देखो, वोट कास्टेड 0.5% ऑफ Q। देखो वोट कितना है? 0.5 Q, 0.5 Q, ठीक है, 0.5 Q % ऑफ P। दिस वी हैव गिवन परसेंटेज ऑफ P, ये आपको गिवन है। नाउ प्लेस द वैल्यू। यहां से आप क्या निकालोगे? देखो 15,000 प्लस 5x, मेंस लेवल है, मैं फिर से आपको कह रहूंगा, पॉइंट हटा 0, तो 5 इंटू Q, अभी Q रख दे रहा हूं 1000, और P की वैल्यू कितनी थी? 60, 4 0, 3 4, तो 3 0 से 3 0 कटा, ठीक है। 15,000 प्लस 5x इज इक्वल टू जाएगा Q इंटू, ये कितना हो गया? 3 0 कट गई, 600 इंटू 5। हाउस दैट? फास्ट एवरीवन, जल्दी से बोलो मेरे भाई। अरे अगर बोलोगे तभी तो समझा पाऊंगा। अरे बोलो 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 फटाफट से। कमेंट सेक्शन कहां चला गया? यस कम ऑन। कोई डाउट है किसी को तो पूछो फटाफट से। आ जाओ। ठीक, अब देखो यहां से आप क्या करोगे? Q की वैल्यू रख दो। तो आपने क्या कहा? अब कोई सुनने को तैयार तो है नहीं। 5x, Q की वैल्यू कितनी है? 11x बाई 6000, और इनटू चल रहा है
600 इंटू में 5, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 10 बचा, 5 से काटा मैंने 2 बार, डन। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत प्यारा लेवल था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मेंस लेवल है। प्लस 5x, 11 का आधा होता है 5.5x, तो इसको यहां फेंक दो, 15,000 बराबर 0.5x, x की वैल्यू आधा 30,000। कैसा लगा क्वेश्चन? बेहतरीन। हाउस दैट? फास्ट। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक काम करो, चुपचाप घर चले जाओ। जिसको नहीं समझ में आ रहा बताओ क्या कर सकता हूं मैं, है ना भाई? अब जिसको नहीं आ रहा है समझ में, उसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि इनवैलिड जो था वो 2.5% पी का गिवन था, तो ये 15,000 थे, पी निकल गया 6 लाख। फिर मैंने क्या बोला कि जो 18 प्लस है और वैलिड है उसका रेशियो गिवन है 11 और 5। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि जो इनवैलिड होता है, वैलिड होता है वो वोट कास्ट होता है। तो इनवैलिड 15,000, वैलिड 5x, उसमें गिवन था 0.5Q%। ये तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, ये सॉल्व कर दिया, इसके बराबर ये चीज आ गई Q की वैल्यू रख दी, यहाँ पे x निकल गया 30,000। अब जैसे ही मेरा x निकला तो मैं क्या करूंगा, कहाँ पे प्लेस कर दूंगा? यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो r कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 3 पंजे 1,50,000, है ना? तो r मतलब क्या आ गया मेरे पास में? r भी निकल गया, डन। कि r इज इक्वल टू 5x, 30 पंजे मतलब 30 का 50, 5 गुना 1.5 लाख। अब q अगर मुझे निकालना है तो q भी निकाल सकता हूं। तो 11x की वैल्यू कितनी है? 30,000 है, अपॉन 6,000 है, तो 6 से मैंने काटा 5, तो q की वैल्यू आ गई 55। हाउस दैट? QRP, यही 3 वेरिएबल थे, तीनों निकल गए। q भी आ गया, RP तो पहले निकाल चुके थे, R भी आ गया, P भी आ गया, X सब निकल गया। अब सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देन फाइंड द वोटर्स हु आर नॉट रजिस्टर इन द टाउन। तो बोल रहा है कि जो रजिस्टर नहीं है टाउन में वो बताइए। तो रजिस्टर कौन से नहीं है टाउन में? देखिए, तो आप क्या कहोगे? पूरी पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 6 लाख है, 6040 ये पॉपुलेशन है। अब सब कुछ निकाल सकते हो, आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये आपने क्या कहा? देखो, आर की वैल्यू आ गई 1.5 लाख, 15,000 बंदों ने क्या किया? वोट नहीं दिया। 18 प्लस क्या है? Q% ऑफ P, ये 60,000 हो गए, 40 Q% मतलब 55%, 55% ऑफ 6 लाख, 600 के, तो 6 पंजे 330 के, 330 के आ जाएगा ये 18। ना ओके? जल्दी से बोलो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको और फनल डीआई पढ़नी तो 12:30 बजे वाली क्लास का मैं लिंक दे देता हूँ। सब लोग टाइम से आ जाएंगे, लेट नहीं होना भाई, मैं फिर यही कहूँगा। और मैं कुछ नहीं कह सकता कि लेट मत होना, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइमली आ जाइएगा, क्योंकि अगर लेट हो जाओगे तो देखो फिर आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। चलो, बाकी स्पेशल वाले जो बच्चे थे जो मेरे साथ में आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो टाइम से आ जाना। चलो, ठीक है, बाकी मैं आपको लिंक दे देता हूँ उसका। चलो, कल कराऊंगा आप लोगों को इस पे नया पैटर्न। ये वाला सवाल ट्राई कर लेना,
नहीं बनेगा तो प्लस पे आ जाना, वहाँ पे पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ और पूरा पूरा समझा दूंगा, ठीक है। बाकी कल पढ़ाऊंगा, कल मैं आप लोगों को कराऊंगा एडवांस न्यू पैटर्न के अर्थमेटिक, लाइक कुछ इस टाइप के अर्थमेटिक आपने देखे भी होंगे। एक बोटनिस्ट्री में फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन डिटरमाइन द, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कल आप तैयार रहिएगा। कल 10 बजे अभी इवेंट लगा दे रहा हूँ, कल टाइम से आ जाना, बिल्कुल भी लेट मत होना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, जय हिंद साथियों। 11 बजे वाले जो स्पेशल वाले बच्चे हैं वो स्पेशल पे आ जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।